यहाँ के गवाले भी पलते हैं भाई। मक्खन के अंदर विटामिन ए और ई वो जानवर की स्किन को बहुत नरम करता है और जानवर के बालों में शाइन पैदा करता है। मक्खन खिलाने से जानवर के गोश्त को नरमी मिलती है, जानवर का गोश्त नरम होता है, उसका रेशा नरम हो जाता है और जानवर के गोश्त में टेस्ट बढ़ता है। देखें माशाल्लाह से कैसा जा रहा है। और मेरी कंसेप्शन ये है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद कोई ब्राह्मण का नाम भी नहीं ले। आप सूरती कटल ले लें, आप दिलपसंद ले लें, लजानिया, जिना, शाह, नो डाउट यार, मतलब मुझे no doubt। नाम लेने में कोई वो नहीं है कि फार्मर्स नाम नहीं लेते एक दूसरे। एज अ पर्सन उनको बुरा या अच्छा वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उनके काम को हमेशा रिस्पेक्ट दें ताकि अल्लाह ताला आपको आपकी रिस्पेक्ट दूसरों के दिलों में। मागदाना है, अनारदाना है, कोड़तुम्बा है, नुशादर है, नरकचोर है, सौंफ है, हींग है। मसाले की रेसिपी मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को बताऊँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा जी, फार्म पे जो है वो मक्खन स्टार्ट हो गया हमारे पास। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं और ये क्यों दिया जाता है, चलें ज़रा शहजान से डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। भाई क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। वालेकुम अस्सलाम। यार सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है मक्खन का और साथ साथ दूध तो चल ही रहा है, दूध हम रोकेंगे नहीं, लेकिन हमने बहुत से ऐसे जानवर सेलेक्ट किए हैं जिनको मक्खन की एक्चुअल नीड है वो। अब हम लोग मक्खन क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको पलाई के बारे में नहीं पता होता, वो घर बैठ के ये वाली बातें तो कर जाते हैं कि यार ये फार्मर सब झूठ बोलते हैं, दूध पिलाना, मक्खन खिलाना जानवर को तो बस चंद अज्जा की ज़रूरत है, गंदम वगैरह उस पर खिला के पालो। ऐसा नहीं होता। देखिए कुर्बानी का जानवर जो ना एक ब्यूटी के ऊपर, एक अट्रैक्शन के ऊपर, एक खूबसूरती के ऊपर बिकता है। ख़रीदने को आप कट्टू माल लें, कुर्बानी कर दें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन फार्म पे ही जब पलवाना होता है जानवर तो फिर नज़र आए कि वो फार्म का जानवर है, उसके सीने बने हुए हों, उसके बगल बने हुए हों, उसकी कमर चौड़ी हो, उसके जिस्म के ऊपर रौनक हो। अब मक्खन के मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स बताता हूँ जो हम लोग जानवरों पे देते हैं और जानवरों पे वो उसका रिज़ल्ट नुमायाँ होता है। अंदरूनी तौर पे पहले क्या है, देखें ये जो मौसम आ गया अभी ठंडा मौसम है, हवाएं भी चल रही हैं, मानसून का सीज़न है, बारिशें भी प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन ये है कि ये सर्दियों से पहले के जो 2-2.5 महीने होते हैं, खुश्क मौसम भी आता है इसके अंदर और थोड़ा ठंडा मौसम भी आता है। सबसे पहली बात हम लोग ये करते हैं कि जो मक्खन के अंदर फ़ैट का कंटेंट है, चर्बी का जो कंटेंट है, उसके अंदर होती है तवानाई, एनर्जी होती है। वो एनर्जी ऐसे ठंडे मौसम में जानवर को तवानाई फराहम करती है, जानवर को एक्टिव कर देती है, सुस्त नहीं पड़ने देती जानवर। अब लेट सपोज हम लोग सर्दियों में घी दे रहे होते हैं, क्या है उसके अंदर, वो जो फैट्स है उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। हम इंसान हैं, हम लोगों को ठंड लग रही है, चर्बी तो से हम सुस्त लोग नहीं होगा, फैट से। चर्बी से जानवर सुस्त नहीं होता, क्योंकि चर्बी हम उस टाइम पे दे रहे हैं जिस टाइम पे जानवर को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड है। खैर वीडियो को मैं ड्रैग करने से बेहतर है मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे आऊँ। मक्खन देने के फ़वाइद क्या हैं, देखिए सबसे पहली चीज़, मक्खन के अंदर विटामिन ए और ई वो जानवर की स्किन को बहुत नरम करता है और जानवर के बालों में शाइन पैदा करता है, जानवर की डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा होता है। और कहा जाता है कि मक्खन जानवर की मैदे की हरकत को बेहतर करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को कुछ बेहतर करता है, तो जानवर की भूख भी खुलती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए मक्खन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अमूमन क्लाइंट्स नहीं समझते। जब फार्म पे जानवर, मैं अपनी बात करूँगा, किसी और की बात नहीं करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास से फार्म पे जानवर तैयार होकर जाता है और वो 6 दाँत का हो या वो 8 दाँत का हो, अल्हम्दुलिल्लाह जब उसका गोश्त निकलता है, एक तो लज़ीज़ होता है, उसमें लज़्ज़त होती है, और दूसरा ये कि वो नरम होता है। मेरे घर पे भी 6-8 दाँत का जानवर कुर्बान होता है, अपने ही फार्म का, मेरे लोगों के, सबके अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात आती है कि यार आपके फार्म के जानवर का जो गोश्त है वो माशाल्लाह से बड़ा देखने वाइज ब्यूटीफुल, और सेकंड चीज़ के टेस्ट वाइज बहुत टेस्टफुल और नरम ये निकला है। तो मक्खन खिलाने से, दूध पिलाने से, मक्खन खिलाने से जानवर के गोश्त को नरमी मिलती है, जानवर का गोश्त नरम होता है, उसका रेशा नरम हो जाता है और जानवर के गोश्त में टेस्ट बढ़ता है। अच्छा, इसके अलावा मक्खन से देखिए कुर्बानी का जो जानवर होता है ना वो अपनी अट्रैक्शन की वजह से बिकता है, उसमें बनाव अच्छा हो, उसमें सारे मामलात अच्छे हों। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे कट्टू आप ले लें, आप कुर्बान कर दें, ज़िबा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक अट्रैक्शन हो रही होती है जो कि नुमायाँ होती है। उसके पुट्ठे अच्छे तैयार हुए होते हैं, उसकी कमर चौड़ी होती है, उसके जो है बगल अच्छे भरे हुए होते हैं, उसका सीना होता है, उसका चमड़ा नरम होता है, खुला हुआ होता है, तो वो जो झोल एक चमड़े के अंदर नज़र आता है, एक कशिश नज़र जो आती है, वो मक्खन से काफ़ी इम्प्रूव होती है, काफ़ी बनती है। बाकी मैं कुछ एहतियात बताऊंगा। जैसे अगर आप मक्खन एक क्वांटिटी के तहत दे रहे हैं अपने जानवरों को, जो कि 1 पाव और आधा किलो तक जाती है, और जानवरों को रवा करना, उसके बाद होता यह है कि अक्सर इसी के दौरान हम लोग ओवर फीडिंग करा देते हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मक्खन तो वैसे ही हाजमे के लिए होता है, तो हम मक्खन के बाद ऊपर से मसाला क्यों देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मुट्ठी मक्खन जा रही है तो दूसरी मुट्ठी फ़ौरन मसाला लग रहा है। हाँ, फर्स्ट डे जब हम लोग मक्खन स्टार्ट करते हैं, आज हमारे पास जानवरों को फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हम लोग मक्खन स्टार्ट करेंगे तो साथ में जानवरों को थोड़ा थोड़ा मसाला देंगे ताकि जानवर एक ग्रेजुअली रवा हो जाए। जब रवा हो जाएगा तो हफ्ते में 2 दफ़ा हम लोग हाजमे का मसाला देते हैं, ताकि वो बंडा इतना बढ़ाया हुआ है, वो हज़म कर रहा है, दूध हज़म कर रहा है, मक्खन हज़म कर रहा है, तो चर्बी का ज़ोर उसके जिगर के ऊपर, उसके मैदे के ऊपर ना पड़े, और वो चर्बी का रिज़ल्ट उसके जिस्म के ऊपर आए, ना कि मैदे के ऊपर पड़ के उसको दस्त लगा दे, उसको मोशन लगा दे, या उसके जो ना मैदे को ख़राबी में कन्वर्ट करे। तो हम लोग जो है मसाला वगैरह देते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मक्खन आप यूज़ करें और ओवर फिटिंग हो गई है और मैदे में उसकी ख़राबी पैदा हो रही है, जानवर वनडे से पीछे हट रहा है, यहाँ पर वो मोशन की तरफ जा रहा है, तो आप मक्खन की मिकदार को कम कर सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर होती है हमारी। अब हम लोग मक्खन वगैरह अपने माल को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और सर्दियों तक तकरीबन 2-2.5 महीने तक हम लोग मक्खन को कंटिन्यू रखेंगे। मक्खन और दूध ये हमारा चल रहा होगा। जिन जानवरों को हम लोग दूध दे रहे होंगे उनको मक्खन नहीं देंगे, जिनको मक्खन दे रहे होंगे उनको दूध नहीं देंगे, और जिन जानवरों को अभी दूध दे रहे हैं बाद में ले आके मक्खन पे ले आएंगे, और जिनको भी दूध नहीं दे रहे या दूध हमने जिनका रोक दिया उनको मक्खन पे लेकर आएंगे। जानवर को देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। खा ले, खाओ खाओ खाओ। यहाँ के गवाले भी पलते हैं भाई। हाँ भाई उमर, मक्खन की क्वालिटी सही है, बहुत अच्छी है असली मक्खन लग रहा है नकली है? असली असली है भाई। चल अगले साल तेरी ट्रांसफॉर्मेशन चलाएंगे। चलें जी, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब चलते हैं ज़रा अगले मक्खन खिलाने वाले प्रोसेस के ऊपर। चलो भाई। उम्मीद है ये सीना नज़र आ रहा होगा। अब लोग कहते हैं कि कट्टू माल के सीने नहीं उतरते। जितने फॉलो करते हैं ना हम लोगों को, उनको पता है कि ये माशाल्लाह से मलिर मंडी से लिया हुआ बच्चा था। उसकी वीडियो भी मैं अटैच कर सकता हूँ एज ए प्रूफ के तौर पे। और आज माशाल्लाह से इसको 2 साल के अंदर अंदर का टाइम हो गया। छोटे बच्चे से आज माशाल्लाह से अपनी इस पोजीशन में आ गया कि 2 दांत ये माशाल्लाह से कर गया, और इसका सीना अब बनने के ऊपर आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है। अब लोग कहते हैं कि अभी नस्ली नहीं पलता, पलता है, बस पालने का तरीका होता है। चाहिए चोलिस्तान की जीनत भी दिखानी चाहिए थोड़ी सी, दिखा देते हैं, लोगों का शौक पूरा होगा इंशाल्लाह। जो एक चीज़ हम लोग तैयार करेंगे, हमने सोचा कि व्लॉग स्टाइल में थोड़ा सा एक ऐसा कंटेंट होता है जो मज़ीद इंटरटेनिंग हो जाता है। फजूल की कॉमेडी करने से बेहतर ये है कि उसी के अंदर हम लोग नॉलेज बेस्ड बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारा जनान, वो जनान अभी खुल रहा है, जनान को हम लोग दिखाते हैं कि इसको मक्खन कैसे दिया जा रहा है। निकाल लो बच्चे को बाहर, निकाल लो। ये देखें हमारा माशाल्लाह से जनान आ रहा है। इसकी पलत देखें अभी कैसे जा रही है, इसका सीना देखें माशाल्लाह से कैसा जा रहा है। यही बताओ वज़न के हिसाब से कितना मक्खन देना चाहिए जानवर को? यार जो मीट वेट में 10 मन पार है उसको हम लोग अभी आधा किलो दे रहे हैं, पाव की 2 टिकिया दे रहे हैं। और जो बच्चा वज़न में 10 मन से भले कम हो लेकिन नस्ल में वो काफ़ी एग्रेसिव है, खून तेज़ है, वंडा तेज़ खाता है, ग्रोथ तेज़ उसकी जा रही है, तो उसको भी आप आधा किलो दे सकते हैं। चलें जी, वो एक शानदार सा जो एक एग्रेसिव बच्चे की जो बात हुई है, थोड़ी सी नज़र लगा रहे थे उसके ऊपर भी। भाई ये बच्चा ये क्या भला है, मेरी समझ से बाहर है। दिन ब दिन इतनी तेज़ ग्रोथ मैंने किसी बच्चे की नहीं देखी। कमोपेश काफ़ी ठीक ठाक लोग हैं जो उस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, और तुम्हारा मूड नहीं है इस बच्चे को देने का, या तुम देना नहीं चाह रहे, क्या बात है उस चीज़ को भी ज़रा बताओ। अच्छा, फार्मर्स तो माशाल्लाह से बहुत मांग रहे हैं। इसकी भलरोश की जब एक वीडियो डली थी फेसबुक पे, उसके बाद फार्मर्स ने तूफ़ान की तरह मुझसे मांगा था बच्चा। कुर्बानी वाले भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी एज़ ऑफ नाउ मेरा इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है कि इस बच्चे को मैं खुला करूँ। जबकि मेरे पास हर वीक कोई ना कोई कस्टमर आते हैं हमारे अपने ही, वही बोल रहे हैं कि यार ये बच्चा हमें दे दो। आप पैसे बोलो, बच्चा हमारा। बात पैसे की नहीं है, बात शौक़ की है। अभी जिस शौक़ से इसको मैं लेके चल रहा हूँ ना, इंशाल्लाह जब मेरा खुद का शौक़ पूरा हो जाएगा ना, फिर आपको इसका शौक़ कराएंगे। मैं ऐसी बात के ऊपर ही आ रहा था कि तुम पहले अपना शौक़ पूरा करोगे, या तो तुम्हारे दिमाग कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे पे नहीं जज होती। कुछ चीज़ें अपने रोब की वजह से, अपने दबदबे की वजह से, अपने भरम की वजह से होती हैं, और वो चीज़ें काफ़ी रेयर होती हैं, आती भी कम है। तो बस मेरा मकसद अभी सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी को देना नहीं चाहता है, मैं कोई जो ना वो चीज़ हो ज़बरदस्ती होल्ड करना चाह रहा हूँ। लग रहे हैं रेट बहुत अच्छे रेट लग रहे हैं
मतलब माशाल्लाह वो रेट लग रहे हैं कि जो मैंने मांगे भी नहीं थे। अब लोग बोलेंगे जब आपने मांगे तो रेट लग क्यों गए। देखो शौकीन होता है ना, वो दीवाना होता है, वो चीज़ का दीवाना होता है, वो पैसों पे नहीं टूटता। अगर वो कहता है कि भाई मेरी ये ऑफ़र है, आपने देना है क्या, वो डायरेक्ट पूछता है आपसे, आपकी डिमांड नहीं पूछता। चले दूसरे चले मामले की देखो। आगे वाले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, आगे वाले बच्चों के ऊपर, और देखते हैं मज़ीद क्या हो रहा है। ये बच्चा जब आया था 2 चीज़ों की तरफ था, हाँ ब्लड पैरासाइट में ज़्यादा था और जिगर में थोड़ा कम था, लेकिन डिस्टर्ब था, जिगर भी इसका डिस्टर्ब था, ब्लड पैरासाइट तो खैर इसमें था, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 मंथ्स बच्चा बहुत सीधा हुआ है। बहुत चेंज हुआ है। आप इसकी प्रोग्रेस देखें, बच्चे ने हाइट उठाई है, ज़ोर आप देखें माशाल्लाह से बच्चे के इवन जो टेस्टिकल्स थे वो जगह से डिसलोकेट Dislocated पीछे होता है। अभी टेस्टिकल्स आप देखें बिल्कुल जगह के ऊपर है, आप पीछे से भी चाहें तो आप दिखा सकते हैं, बच्चे के बिल्कुल जगह पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ वाइज बच्चा जो है बहुत अच्छा जा रहा है। हमने इसको भी मक्खन शुरू करा दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मक्खन से खुलेगा बहुत। अच्छा मक्खन से जो ना माल जो घुटा हुआ होता है ना, आप वंडा खिला रहे लेकिन ऐसा लग रहा है घुटे जा रहा है, तो वो मक्खन से खुलता है, उसके अंदर की घुटन ख़त्म होती है, माल खुलना शुरू हो जाता है मक्खन से। यार एक सवाल मेरा जो है वो और है, तुम्हारे अंदर मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि 2 साल 3 साल जो है वो एक माल को नहीं पालना, बनी बनाई चीज़ को। ऐसा ही तुम्हारा ये है कि इतना सा मैंने बच्चा लेना है छोटा सा और उस चीज़ को मैंने फर्दर आगे लेके जाना है। और इस बच्चे पे अभी क्या टारगेट लेके बैठे हो, कितने साल में पालोगे इसको, 3 साल या 4 साल? यार मैं फ़ैन नहीं हूँ 3-4 साल का, आप छोटा बच्चा ले लें, यानी कि 2-3 महीने का उसको आप लेकर 3 साल पाल लें, जस्टिफाई करता है। 2 दांत वाला जानवर 3 साल नहीं जस्टिफाई करता, आप शौक में तो 10 साल खड़ा कर लें, लेकिन जब अपने पोटेंशियल तो इतनी ज़्यादा है, आप पाल लो, क्या हो गया। अब यार कोई आपसे बोले कि यार मुझे 3 साल पालना है, तो आप किसी के उसको तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई 3 साल में आप मज़ीद अच्छे शौक़ की तरफ आएँ। जो जानवर 2 साल में तैयार होना होता है, हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि देखिए कुर्बानी हो रही है, दिखावा नहीं करना। मुझे जिन के बच्चे नहीं तैयार करके खड़े करने कि जो ना कोई बहुत बड़ा जिन तैयार होकर आया है, नहीं एक पाँव छोटे बच्चों को। तो अब बात सारी ये है कि कोशिश करते हैं कम टाइम में अच्छा तैयार करें। 4-6 दांत का लेकर 3 साल पालना तो कोई भी पाल लेगा, मैं आपको दूँ, आप किसी रेडी वाले को दे दें, किसी सब्ज़ी वाले को दे दें, उसको बता दें क्या खिलाना है, वो खिला देगा, वो बन जाएगा। कोशिश ये होती है कि आप डिलीवर कम टाइम में करें और अच्छा डिलीवर करें। किसी को नीड होता है उसने 2 साल रोक लिया, 3 साल 4 साल वाली गेम नहीं समझ आते मुझे। यार माशाल्लाह नो डाउट नगीने तो बहुत है फार्म के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक काले में हम लोग अपने शौक के लिए तैयार कर रहे हैं, वो बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर है, ये वो नहीं देना भी हमें। शहजादा ये असवद। इंशाल्लाह इसका नाम असवद है और ये इंशाल्लाह जब तैयार होकर आएगा तो मैं समझता हूँ कि इस कॉलोनी का सबसे अच्छा काला बच्चा होगा, देसी में, ना ब्राह्मण है ना कुछ और, देसी बच्चा है। देसी बच्चों में इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा। इस दिखाना चाहिए पीछे वाले जैकपॉट को, दिखाने को दिखा सकते हैं, चुरिस्तानियों में बच्चा नाफा झालर माशाल्लाह से बच्चे का बहुत अच्छा है, एक ग्लिम्स दिखा सकते हैं इस बच्चे की। चले बस इतनी सी ग्लिम्स जो है ना वो बच्चे की काफ़ी है। ये मेरी पसंद का बच्चा है, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कालों का मैं शौकीन हूँ। एक काला हमने वो काला पीछे लिया था माशाल्लाह से, माशाल्लाह, आज वो तो हातिम, आज जिस ग्रोथ के ऊपर है, हातिम तो यार माशाल्लाह उसका भी नाम अच्छा चल हातिम रहा रखा है। अच्छा जब लिया था क्या कंडीशन थी इस बच्चे की, मतलब हार्डली 2.5 मन, अभी माशाल्लाह कोई 6.5 मन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम टाइम के अंदर, तो अल्लाह का शुक्र है। यार बात सिर्फ इतनी सी है, अच्छी नीयत से अगर आप कोई काम करेंगे ना तो डेफिनेट सी बात है आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपकी अपनी नीयत साफ़ है और आप किसी के शौक़ की इज़्ज़त अगर आप करेंगे तो डेफिनेट सी चीज़ है, अल्लाह आपके काम में भी इज़्ज़त देगा। ये तो यार मेरा फेवरेट बच्चा ही है। इंशाल्लाह बड़ी ज़ात अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ताला इसको बहुत इज़्ज़त देगा इस बच्चे को, जब ये तैयार होकर 27 में उतरेगा तो अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त देगा। पालने को तो लोग इसको 3 साल 4 साल पालने, लेकिन इंशाल्लाह 2027 में इसके लिए इनफ होगा कि ये बहुत इज़्ज़त कमाएगा इंशाल्लाह। ये जान का टोटा है मेरी, सबसे ज़्यादा डरता था मुझे, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रस्सियाँ भी इसी कमबख्त ने तोड़ी हैं और आज देखो माशाल्लाह। तो यार ये वाला बच्चा भी जो है वो मैं ख्याल है प्रीवियस डेज में नया ही आया है, लेकिन बड़ा मुझे पसंद आया बच्चा ये नया है बच्चा, और इंशाल्लाह जब ये बच्चा तैयार होगा ना बहुत ज़ोरों पे आएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़ोरों पे आएगा इंशाल्लाह। और अभी और कौन कौन सी चीज़ें भाई वहाँ भी, ओ हो करूँ जूम, वो तो फिर एक ऐसा साहिवाल बच्चा है हमारा, करूँ जूम थोड़ा सा, जूम पे पता ही नहीं चलेगा, चले
चलते हैं यार इस बच्चे के पास, ये फिदा हूँ मैं ऐसे साहिवाल बच्चों के ऊपर। सलाम है इसको। अच्छा इधर वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अल्लाह हाफिज़। मुझे ये बताओ अभी बच्चा ऐसा मज़ीद कमज़ोर है सर, ठीक है, बकौल बच्चे के अंदर भी गुंजाइश बहुत है, इसकी बाकी चीज़ें बेसिस कंप्लीट कम करने के बाद फिर हम मक्खन पे जाते हैं, अगर अभी भी स्टार्ट करते कोई मसला नहीं है। तो मक्खन तो एडिशनल ताकत दे रहा है ना, मक्खन आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि जानवर के अंदर कमज़ोरी होती है, उस कमज़ोरी को ताकत देता है मक्खन, जानवर की कमज़ोरी को तोड़ता है, जानवर घुटा हुआ है जानवर के घुटन को ख़त्म करता है। तो मक्खन तो इटसेल्फ कमज़ोर जानवर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, कमज़ोर जानवर के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है और भरे हुए जानवर के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। भरे हुए जानवर को पासे बनाता है, भरे हुए जानवर को मज़ीद वॉल्यूम देता है, उसको उसके ऊपर गद्दे चढ़ाता है और कमज़ोर जानवर को खोलता है, कमज़ोर जानवर की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। हाँ, मुझे ब्राह्मण की क्वांटिटी तो नज़र आई ही नहीं, यहाँ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है या तो गुलाबी या चोलिस्तानी या साहिवाल, मतलब ऐसा क्यों? तुम ब्राह्मण पे काम क्यों नहीं कर रहे? ब्राह्मण मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ अपनी पाकिस्तानी नस्ल breed को, पे। अपनी नस्ल को प्रायोरिटी देता हूँ। मुझे आप एक 20 लाख रुपए का ब्राह्मण ला के खड़ा कर दें और एक आप मुझे 20 लाख की वर्थ का आप मुझे देसी जानवर खड़ा कर दें, तो मैं देसी की तरफ जाऊँगा। और मेरी कंजप्शन ये है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद कोई ब्राह्मण का नाम भी नहीं लेगा, लोग वापस साहिवाल चोलिस्तानी इन चीज़ों की तरफ आएंगे, हमारी देसी की तरफ आएंगे और देसी मिलने को नहीं मिलेंगे नहीं आपको, आप ढूंढते रहेंगे। तो बेहतर ये है कि जब तक चीज़ एक अवेलेबल है, मुझे मैं तो अपना शौक कर लूँ देसी में, कल को हम रोएंगे देसी नहीं है, अब जब एक चीज़ मिल रही है तो लेकर यार रोगा, देखो असल शौकीन ना आज भी रो रहा है कि ना उसको साहिवाल मैसर है, ना उसको जो है वो चोलिस्तानी मैसर है, ना उसको सही मायनों में उस टाइम के जैसे लाल ब्लग बच्चे आते थे, या एक टाइम पे शाह कैटल लगता था, फिर आपका जो है वो लसानिया कैटल आता था, तो उनके यार लाल बच्चे और काले बच्चों की बात ही और थी। देखिए इंडस्ट्री के जो पायनियर्स हैं, आप सूरती कैटल ले लें, आप दिलपसंद ले लें, आप उस टाइम के हिसाब से लजानिया, जिना, शाह, नो डाउट यार, मतलब मुझे no doubt। नाम लेने में कोई वो नहीं है कि फार्मर्स नाम नहीं लेते एक दूसरे का। मैं तो इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके अगर किसी से कंपटीशन लगा हुआ है, आप किसी को अच्छा बुरा एज अ पर्सन उसको आप बोल सकते हो, लेकिन अगर उसके काम को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप कभी खुद भी नहीं बड़े बनोगे, ठीक है। मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं सूरती को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं फाइन कैटल को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं बहुत फ़ैन हूँ जमाल का, जमाल को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं फ़ैन हूँ फाइन की पलाई का, नो डाउट इन लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ। नो आप एज अ पर्सन उनको बुरा या अच्छा वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उनके काम को हमेशा रिस्पेक्ट दें ताकि अल्लाह ताला आपको आपकी रिस्पेक्ट दूसरों के दिलों में डाले। तो जो अच्छा करता है हम तो उसको अच्छा बोलते हैं। और वो आज जो पायनियर्स बने वो ब्राह्मण से पायनियर्स नहीं बने, वो हमारे देसी जानवरों को पाल कर पायनियर्स बने, तभी मैं उनको पायनियर समझता भी हूँ। नाक बंद करके उठा रहा हूँ मसाला। भाई ये क्या है, ये किस तरह का मसाला है ये तो अब आप बनाएंगे किस किस्म का मसाला है, पर और जानवर हमें बताते रहते हैं किस किस्म का मसाला है। मैं कहाँ तो इस पर रोक के बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा दूर होता हूँ, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। अच्छा थोड़ा सा इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बताओ। इसके अंदर समाक दाना है, अनार दाना है, कोड़तुम्बा है, नुशादर है, नरकचोर है, सौंफ है, हींग है। मैं किन किन चीज़ों के नाम लूँ? अच्छा हुआ आपने बता दिया, चपली कबाब में डलता है तुमने। अच्छा हुआ आपने जो इन चीज़ें इसका बताया। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी टॉपिक कवर करेंगे। इसमें बहुत से ऐसे आइटम है जो शोल्डर्स को खोलते हैं, बहुत से ऐसे आइटम है जानवर को इंटरनली तौर पर पावरफुल बनाते हैं, उसकी इम्यूनिटी को एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट करते हैं, बीमारी से लड़ने में, अफारे में, कॉन्स्टिपेशन में, लूज़ मोशन में, जिगर के मसले मसाइल में, दिल के मसले मसाइल में, फेफड़ों के मसले मसाइल में, खून के अंदर आलूदगी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, भूख को बढ़ाता है। ये ऐसा जितने मसाला है। इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक का अपना फायदा है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई तकरीबन 17 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं, और खुशबू बहुत मजे की, लेकिन तेज बहुत, खुशबू बहुत तेज़ है, बहुत मजे बहुत तेज़ है। बहुत दूर ये डब्बा रखा हुआ और यहाँ नाक पे खुशबू चढ़ रही है, और ये आप एक मुट्ठी भर के देंगे तो आपके जानवर लेट जाएगा। ये थोड़ा सा करके देना पड़ता है तरीक़ेकार, थोड़ा सा। बिल्कुल आप हाजमूला की जितनी क्वांटिटी आप लेके खाएं, और उसके बाद तो फिर आपका ऐसा होगा, आप खाने के लिए जो ना मतलब निहारी भर लें आप जिस्म के अंदर, एक मुट्ठी और आप ज़रा सा खाएं, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाएगी। थोड़ा देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये बहुत सारे लोगों को देता भी हूँ मसाला, अंदर वाली बोरी से निकलवा मिल है ज़रा ये एक्सपेंसिव। क्या आप अपने जैसा किसी और को देखते हैं, तो तुम अपने जैसा किसको देखना चाहते हो, या चाहते हो कि तुम जैसा कोई और हो? एज अ फार्मर, एज अ फार्मर डेफिनेटली।
या मुझसे किसी फार्मर ने सवाल किया कि जब हस्बी कैटल फार्म नहीं होगा तो आप अपना शौक़ किसके साथ करेंगे, तो उस पर मैंने जवाब दिया था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और ऑनेस्टली मेरे पास अभी किसी का नाम है भी नहीं। मैंने बोला कि हर वो फार्मर जो इस टाइम उस स्टेज पे होगा जब मैं एक स्टेज पे स्ट्रगलिंग फेस पे था और उसके अंदर उतनी चाहत होगी इस काम के लिए जो मेरे अंदर चाहत थी वो वाली, और वो जो मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ कुछ हो, लेकिन जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं अपने लोगों को भी खुद बता रहा होता हूँ, तो वो मेरी उन बातों से बेनिफिट लेना चाहेगा, वो मेरी इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, फिर वो जानवर अच्छा पाले या ख़राब पाले, मैं अपना जानवर उसको दे के उसको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि वो ग्रो करे और अच्छा फार्मर बने, तो उन्हीं के साथ जुड़ूँगा। बाकी मेरे जैसा कौन है, मुझसे बहुत अच्छे सब हैं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मुझसे सब अच्छे हैं। मैं बहुत कम काम करता हूँ, बहुत छोटा काम करता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मुझसे तो कभी भी मुझे जना कंपेयर ना करें। स्टार आदमियों की ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ।